तो आज जैन साहब बहुत सारी लिस्टिंग हुई और इनफैक्ट ये पूरा बजिंग साइड पे ही हम घूम रहे हैं आईपीओ मार्केट। तो 3 लिस्टिंग हुई हैं, 5 आईपीओ खुलने वाले हैं। सो चर्चा तो करनी पड़ेगी। सबसे पहले शुरुआत करता हूं मैं विशाल मेगा मार्ट के साथ। 104 रुपये पर आज ये लिस्ट हुआ। एंटिसिपेटेड लाइन थी नहीं कि कहीं 104 पर लिस्ट होगा। अनुमान ये लग रहा था कि कहीं 90-95 के आसपास होगा ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखकर, लेकिन 104 रुपये पर लिस्ट हुआ। 33% के आसपास का प्रीमियम यहाँ पे आता हुआ दिखाई पड़ा। 78 रुपये के आसपास का इशू प्राइस था। एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जब ये लिस्ट आईपीओ आया था तभी 80 के मल्टीपल पर था। अब ये और प्रीमियम मल्टीपल पे पहुंच चुका है। 8,000 करोड़ रुपए के आसपास का पूरा आईपीओ था और पूरा का पूरा ओएफएस था। 28 गुना 29 गुना आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था। क्या राय रखते हो आप, क्या करना चाहिए विशाल मेगा मार्ट में? देखिए, आईपीओ में कहीं भी 25% से ज्यादा ओएफएस हिस्सा होता है तो मैं जनरली सब्सक्राइब ना करने की सलाह देता हूं, लेकिन पर्टिकुलर इस काउंटर पे ग्रे मार्केट प्रीमियम देखते हुए हमने ये सजेस्ट किया था कि आप लिस्टिंग गेन के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आप चूंकि लिस्टिंग गेन मिल रही है तो दो काम कर सकते हैं, या तो 107 रुपए का स्टॉप लॉस ले लीजिए या फिर प्रॉफिट बुक कर लीजिए। आप जिस भी पाले में बैठते हैं आपके लिए दोनों चीजें अच्छी हैं। मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं 107 रुपए के क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस से स्टॉक को होल्ड करता, क्योंकि पॉजिटिव लिस्टिंग है तो 3 से 5 दिन का समय देना चाहिए पूरा जूस निकलने में। अगर कहीं उल्टा पड़ता है तो 107 रुपए के नीचे एग्जिट कर लेंगे। तो 2 रुपए की रिस्क है, ऊपर अगर 3 से 5 दिन में थोड़ा सा एक्सटेंशन मिल जाता है तो और प्रॉफिट मिल जाएगी। तो 107 के क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए। जैन साहब देखिए, दो सिचुएशन होती है आमतौर पर जब भी कभी एक आईपीओ की लिस्टिंग होती है। दो तरह के मन बनते हैं। पहला, मुझे शेयर अलॉट हुआ है तो मैं अपना शेयर लिस्टिंग गेन के लिए लेकर निकल जाऊं या लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करूं। दूसरा, अगर मेरे से मिस हो गया है तो क्या मैं यहां खरीदारी करूं या अवॉइड करूं? अगर मैं इन दोनों सिचुएशन में बैठा हूं तो आपकी राय क्या होगी? देखिए, अगर आपके पास नहीं है तो आपको नहीं लेना चाहिए। अगर ठीक है। आपके पास है तो 107 रुपए के स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए। या तो स्टॉप लॉस पे कटेगा या एक्सटेंशन में कहीं भी 120 124 मिल जाता है तो वहां प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। और अगर मैं लंबी अवधि का निवेशक हूं तो? देखिए, आईपीओ को ट्रेड करने का एक ही तरीका है जो लगभग मनी नाइन पे हम काफी समय से डिस्कस करते आ रहे हैं। इस पे 2 बुक्स भी मैंने रेकमेंड किए हैं, विलियम ओनील की और लाइफ साइकिल ऑफ अ ट्रेड। उसमें बहुत क्लियरली स्टैटिस्टिकली मल्टीपल कंट्रीज में आईपीओ के ऊपर स्टडी करके ये निकाला गया है कि पॉजिटिव लिस्टिंग 3 से 5 दिन होल्ड करनी चाहिए, नेगेटिव लिस्टिंग से तुरंत निकलना चाहिए। उसके बाद कम से कम 8 हफ्ते का समय देना चाहिए कि आईपीओ बेस बने। ब्रेकआउट बने आईपीओ बेस का तो फ्रेश बाइंग करनी चाहिए, नहीं तो अवॉइड कर देना चाहिए जब तक बेस बना के ब्रेकआउट ना दे दे। बीकाजी जैसे काउंटर ने 3 महीने के बेस से ब्रेकआउट दिया है। पीजीआईएल जैसे काउंटर को 12 साल लग गए थे आईपीओ बेस बना के ब्रेकआउट देने में। तो बेस कितना बड़ा बनेगा ये कहना मुश्किल होता है, हम्म। क्योंकि जब तक लिस्टिंग की बारी आती है तो बट नेचुरल है कि मैनेजमेंट जो है प्रीमियम पे लिस्ट कराती है, तो वो कितने प्रीमियम पे लिस्ट हुआ है, एब्जॉर्ब करने में मार्केट को कितना समय लगेगा, ये कहना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। जो चीज पॉसिबल है वो ये है आईपीओ बेस के लिए वेट करना। तो अगेन वही 3 से 5 दिन पॉजिटिव लिस्टिंग है तो रुकिए और 5वें दिन निकल के फिर आईपीओ बेस बनने का वेट कीजिए। ओके।